मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 37। आज की डेट है 18 फरवरी 2021 और आज की वर्कशीट बेस्ड है बेटा घातांक और घात, एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स पर बेस्ड है हमारी आज की वर्कशीट। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 12 और साथ में त्रिभुज बने हुए हैं। जिस जैसे बेटा हम लिख देते हैं, कभी कभी 12x लिखते हैं हम, इसका मतलब होता है हमने 12 को x से गुणा किया है। थोड़ा सा और देखते हैं बेटा, अगर हम 2 गुणा 4 लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये क्या है 12 गुणा x है, तो अगर हम 2 गुणा 4 लिख दें तो हमें पता है 8 आएगा। तो हम 2 गुणा 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुणा क्या है, रिपीटेड एडिशन है, बार बार जोड़ना है। तो हम इस तरह से हम 2 को 4 बार भी अगर लिखेंगे बेटा तो भी देखिए ये 8 ही आएगा। दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें सेम है। या तो हम 2 को 4 से गुणा कर दें अपना टाइम बचाने के लिए, या हम 2 को 4 बार ऐड करें, जोड़ें, तो भी 8 आएगा। तो हमें बेटा अभी इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 12 जो त्रिभुज बने हुए हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं, इसका ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है। तो पहले बेटा क्या दिया हुआ है, 12 प्लस त्रिभुज। तो 12 तो बेटा नंबर है, ठीक है, और ये त्रिभुज क्या है, एक चर है, वेरिएबल है। तो आप इन दोनों को तो जोड़ नहीं सकते हो, ये क्या रहेगा 12 प्लस त्रिभुज ही रहेगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे में हम देख रहे हैं कितने त्रिभुज है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 12 त्रिभुज लिख सकते हैं, क्योंकि 12 बार त्रिभुज है तो हम 12 को त्रिभुज से गुणा कर सकते हैं इसी पैटर्न पर। तो सेकंड आंसर ये हो गया बेटा, ये क्या हो गया हमारा 12 त्रिभुज हो गया। थर्ड देखें हम, त्रिभुज को हमने गुणा किया बेटा कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं घातांक में, अगर हम x को x से गुणा कर रहे हैं, सेम अगर हम नंबर को 2 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या हो गया, x की घात 2 हो गया। अगर हम एक ही संख्या को 3 बार गुणा कर रहे हैं तो घात 3 लग जाएगी। तो यह हमने त्रिभुज को 12 बार गुणा किया है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, त्रिभुज की घात 12, ट्रायंगल टू द पावर 12। और यहाँ पे तीसरा क्या दिया है बेटा, आपको 12 दिया है, फोर्थ ऑप्शन में 12 और साथ में ब्रैकेट में 2 त्रिभुज दिए हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बेटा, 12 और 2 त्रिभुज को, ठीक है, 12 और 2 त्रिभुज को अगर हम सॉल्व करें बेटा तो हमारा क्या आंसर होगा, ये तो 12 ही रहेगा, और त्रिभुज प्लस त्रिभुज क्या हो जाएगा बेटा, 2 त्रिभुज, और ये ब्रैकेट है, दैट मीन्स हमें गुणा करना है। तो ये हो गया 12 दूना 24, 24 ट्रायंगल, 24 त्रिभुज हो गया। तो ये भी क्या बन गया आपका 24 त्रिभुज। तो आप देख रहे हैं 12 ट्रायंगल, इसका आंसर कौन सा हुआ, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, आओ खेलें पार्सल पास करो। वी हैव टू पास द पार्सल, और पार्सल का नियम क्या है पास करने का, मुस्कुराते हुए पार्सल को सही दिशा में भेजें। हमें पार्सल को करेक्ट डायरेक्शन में भेजना है, और वो भी कैसे, स्माइल के साथ। तो पहला क्वेश्चन दिया है बेटा 2 की घात 4 और 2 की घात 6। अब हम देखेंगे बेटा दोनों के बेसिस कैसे हैं, सेम है, आधार सेम है। थोड़ा सा हम बेटा पीछे जाएंगे, रिवाइज करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था, अगर a की घात x है गुणा a की घात y है, आधार एक जैसे हैं और बीच में गुणा का निशान है, तो हमारी घातें क्या होती थी बेटा, जुड़ जाती थी। पहले भी हमने पढ़ा है घातांक में, हमारी घातें जुड़ जाती हैं। इफ बेसिस आर सेम एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई देम देन पावर्स आर एडेड, पावर आपके ऐड हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ भी बीच में हमारे गुणा का निशान है, तो ये घातें जब जुड़ जाएंगी, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10। दैट मीन्स ये आंसर है। तो हमें इस साइड जाना है बेटा, और कैसे जाना है, विद द स्माइल, स्माइली के साथ हम यहाँ पे आ गए। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा, 4 टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 3। 4 की घात 2 है और उसकी भी घात कितनी है, 3। हम एक और नियम याद करते हैं बेटा, एक और रूल याद करते हैं, जिसमें हमें पावर की भी पावर दी होती थी, घात की भी घात, घात की भी घात होती है। तो क्या कहते हैं, तो बेटा घातें क्या होती हैं, आपस में गुणा हो जाती हैं। हमारी घातें आपस में x टू द पावर a इंटू बी, घातें गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी घात हमारी गुणा हो जाएगी बेटा, 2 गुणा 3 6, यानी 4 टू द पावर 6। अब इधर 4 टू द पावर 1 है और इधर 4 टू द पावर 6 है, दैट मीन्स वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन और विद अ स्माइल।
मुस्कुराते हुए जाना है हमें। मैथ्स भी हमेशा मुस्कुराते हुए बेटा आपको पढ़नी है। जितना आप खुशी खुशी पढ़ोगे मैथ्स को उतनी आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आ गए बेटा। अब नीचे क्वेश्चन क्या है, 5 to the power 0। अगेन वी हैव टू रिमेंबर अ रूल बेटा कि किसी भी संख्या की घात 0, किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यही रूल हम लगाएंगे बेटा। तो इधर घात कितनी दिया कि 5 की घात 12 और यहाँ दिए 5 की घात 1। तो डैट मीन्स ये करेक्ट आंसर है। तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। और कैसे मूव करना है, वेरी गुड, विद अ स्माइल, मुस्कुराते हुए। अगले क्वेश्चन में आए बेटा। एक और रूल अब हमें याद करना पड़ेगा। आप लोग याद करिए। याद आया सभी को, वेरी गुड, याद आया सभी को। अगर हमारा बेस सेम है, आधार एक जैसा है, तो घातें क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। वेरी गुड, माइनस हो जाएंगी बेटा। तो हम अपना रूल लगाएंगे, फिर से देख लेते हैं हम एक बार रूल को बेटा। एक्स टू द पावर हमें अगर ए दिया है और डिवाइड करना है इसे एक्स टू द पावर बी से। घातें हमारी अलग अलग हैं, आधार आधार कैसे हैं बेटा, एक जैसे हैं। बीच में कौन सा निशान है, भाग का, डिवीजन का। तो क्या हो जाता है, एक्स टू द पावर ए माइनस बी। घातें माइनस होंगी, यहाँ पे भी हम माइनस करेंगे। 6 माइनस 3 यानी घात कितनी हो जाएगी। तो हमें किस तरफ सही आंसर दिख रहा है, इधर मूव कर गए बेटा हम, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है बेटा, हमारे घातें एक जैसी हैं, आधार डिफरेंट है। तो बीच में जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा हम वही कर देंगे नंबर्स के साथ, अगर घातें एक जैसी होंगी। तो यहाँ पे बेटा गुणा का निशान है। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ये हमारा कैसे सॉल्व हो जाएगा, 2 गुणा 3 और पूरी घात कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, ये 2 आ गई। कितना हो गया, 6 की घात 2। किस तरफ दिया है, ये दिया है आपको 6 की घात 2। तो वी मूव्ड इन दिस डायरेक्शन विद द स्माइल ऑन आवर फेस। चलिए अब यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 की घात 5 और 5 की घात 5। फिर वही सेम रूल है बेटा, घातें आपको एक जैसी दिख रही हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7/5 और उसकी घात भी 5। तो किधर दिया है, ये। तो हम इधर घूमेंगे बेटा। अब हम स्माइल के साथ आगे बढ़े बेटा। हम 7 की घात -5, 7 की घात -5 यानी अगर हमें दिया है ए की घात -x। हमें सभी को पता है बेटा माइनस पावर सॉल्व नहीं होगी, वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगा बेटा, ये 1/1, ठीक है, 1/a⁴x। इसी रूल के साथ इसका आंसर ये हो गया बेटा। तो हम इधर मूव कर जाएंगे विद अ स्माइल ऑन आवर फेस। और वापस हम यहाँ पहुँच गए जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरी हो गई साइकिल। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, आज की तारीख को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी आज की डेट है दैट वी हैव टू एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स, ठीक है, घातों के गुणनफल के रूप में। तो आज की डेट कितनी है बेटा, 18। तो पहले तो हम 18 के फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। सभी को पता है बेटा अभाज्य संख्याओं से कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई हमारी 2। हम 2 से चेक करेंगे, सम संख्या है, 18 इज एन इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाई 2। तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे बेटा, 2 9 ज़ा 18, ओके। अब 9 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं जाएगी। 3 नेक्स्ट नंबर है बेटा, नेक्स्ट अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 3 है, 3 से जाएगा। तो 3 3 ज़ा 9 और 3 वापस 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। तो कैसे हमारा हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 2। ये हमने एक्सप्रेस कर दिया 18 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स, घातों के गुणनफल के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है क्वेश्चन। मदद करनी है हमें, किन की मदद करनी है, सोचो कौन बड़ा है इन दोनों में बेटा। ये दोनों आपस में कह रहे हैं मैं बड़ा हूँ, नहीं मैं बड़ा हूँ। जैसे आप लोग भी कभी कभी कहते हैं ना मेरा अच्छा है, नहीं मेरा अच्छा है, तो डिसाइड करना पड़ता है। यहाँ पे भी हमें डिसाइड करना है बेटा। -1 की घात 5 और -1 की घात 6 है। अब बेटा थोड़ा सा हम देखते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा, जब -1 की घात
ऑड होती है, ऑड यानी विषम, तो आंसर भी क्या आएगा, -1 आएगा। क्योंकि बेटा अगर हम देखें 3 बार हम इसको गुणा कर रहे हैं, विषम है तो माइनस माइनस तो प्लस हुआ बेटा। हम जानते हैं हम 1 को कितनी बार भी गुणा करेंगे आंसर विल बी 1 ओनली, एक ही आना है, चाहे आप 1 को कितनी बार भी गुणा कर ले। अब माइनस माइनस तो बेटा ये प्लस हो गया और फिर भी एक माइनस बच गया। तो आप जब भी विषम संख्या होगी बेटा सारे पेयर्स बन जाएंगे लेकिन एक बच जाएगा, जिसकी वजह से आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसका आंसर तो बेटा आपका -1 आएगा। और जब -1 की पावर 6 है तो दो दो के सारे जोड़े बन जाएंगे बेटा, तो सारे आंसर प्लस में आएंगे। फिर से हम देख लेते हैं बेटा क्या दिया है आपको, -1 की घात 6, दैट मीन्स -1 को कितनी बार गुणा करना है, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6। इसका भी जोड़ा बन गया माइनस माइनस प्लस, इसका भी जोड़ा बन गया माइनस माइनस प्लस, और इसका भी जोड़ा बन गया माइनस माइनस प्लस। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, जब भी माइनस की पावर किस में होगी, इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी तो आंसर आपका प्लस में आएगा, और जब विषम होगी तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसका आंसर +1 आएगा। अब हमेशा हमें पता है जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, वो ऋणात्मक से बड़ी होती हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव वंस। तो हमारा बड़ा कौन हो गया, ये। दूसरा है क्या बेटा, 1 को हम 5 बार गुणा कर रहे हैं और यहाँ 1 को 6 बार गुणा कर रहे हैं। सभी बच्चों को पता है हम 1 को कितनी बार भी गुणा कर ले आंसर क्या होगा बेटा, हमारा 1 ही रहेगा। दैट मीन्स इसका आंसर भी 1 आएगा और इसका आंसर भी 1 आएगा। तो कोई बड़ा नहीं है, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ओके बेटा, सारे बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने अपने मैथ्स की नोटबुक में अपने मैथ्स टीचर को सेंड करना है। लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मास्क हमेशा लगाना है बाहर निकलते टाइम, और हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। थैंक यू।